नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल एंड हेलो, हाउ आर यू बच्चों। आप लोग कैसे हैं? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं 10th क्लास क्षितिज हिंदी का गद्य का चैप्टर नौबत खाने में इबादत आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, जिसके लेखक हैं यतीन्द्र मिश्र। तो सबसे पहले देखते हैं पाठ में क्या बताया गया है, किसके बारे में बताया गया है। नौबत खाने में इबादत नामक पाठ रोचक शैली में लिखा गया एक व्यक्ति चित्र है। इसमें लेखक ने बिस्मिल्लाह खां का परिचय देने के साथ ही उनकी रुचियों, उनके अंतर्मन की बुनावट, संगीत साधना और लगन को संवेदनशील भाषा में प्रस्तुत किया है। उन्होंने संगीत को आराधना बताते हुए इसके विधि विधान, इसके शास्त्र का उल्लेख किया है, जिसके लिए अभ्यास और गुरु शिष्य परंपरा, तन्मयता, धैर्य और संयम को जरूरी माना गया है। लेखक को शास्त्रीय संगीत की गहरी जानकारी है, जिससे ये पाठ बार बार पढ़ने को मन करता है। चैप्टर को समझने के लिए हम इस चैप्टर को एक एक पॉइंट के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं अमीरुद्दीन का बचपन। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम अमीरुद्दीन है। ये जब 6 वर्ष के रहे होंगे तब 1922 के आसपास अपने मामा सादिक हुसैन और अली बख्श के पास रहने आ गए थे। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन था, जिनकी उम्र अमीरुद्दीन से 3 साल अधिक थी। इनके दोनों मामा प्रसिद्ध शहनाई वादक थे। विभिन्न रियासतों के दरबार में जाकर शहनाई बजाते रहते थे। ये हर रोज अपने दिन की शुरुआत बालाजी के मंदिर पर शहनाई बजाकर करते थे। इनका ये खानदानी पेशा था। उनके अब्बाजान भी शहनाई बजाया करते थे। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो डुमराव गांव है इनका, उसका क्या महत्व है। अमीरुद्दीन का जन्म डुमराव में हुआ था। 5-6 वर्ष के बाद वह डुमराव से ननिहाल काशी में आ गए थे। वैसे तो डुमराव का कोई इतिहास नहीं है, लेकिन शहनाई बजाने के लिए जिस रीड का प्रयोग होता है, जो अंदर से पोली होती है, जिसके सहारे शहनाई को फूंका जाता है, ये रीड नरकट नामक घास से बनाई जाती है, जो डुमराव गांव में सोन नदी के किनारे पर पाई जाती है। बस इतनी सी महत्ता है डुमराव गांव की। फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म भी डुमराव में ही हुआ था। अगला पॉइंट है अमीरुद्दीन की संगीत के प्रति आसक्ति। किस प्रकार की आसक्ति थी इनको संगीत से। ढेरों साक्षात्कारों में बिस्मिल्लाह खान ने बताया कि अपने जीवन के आरंभिक दिनों में संगीत के प्रति आसक्ति 2 गायिका बहनों रसूलन बाई और बतूलन बाई से मिली। 14 साल के अमीरुद्दीन को बालाजी के पुराने मंदिर में रियाज के लिए जाना पड़ता था। बालाजी के मंदिर का रास्ता इन दोनों बहनों के यहाँ से होकर जाता था। अमीरुद्दीन को दोनों बहनों का गाना अच्छा लगता था। अब देखते हैं शहनाई का इतिहास क्या है। वैदिक इतिहास में शहनाई का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। इसे सुशिर वाद्यों में गिना जाता है। सुशिर वाद्य जिनको मुंह से फूंक कर बजाया जाता है। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तानसेन के द्वारा रची हुई बंदिश में शहनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी एवं मुरछंग आदि का वर्णन किया गया है। और अवधी पारंपरिक लोकगीत और चैती में शहनाई का उल्लेख बार बार मिलता है। मांगलिक विधि विधानों के अवसर पर ये वाद्य बजाया जाता है। ये दक्षिण भारत के मंगल वाद्य नाग स्वरम की तरह शहनाई भी प्रभाती की मंगल ध्वनि की संपूरक है। आइए अब देखते नजर डालते हैं कि 80 वर्ष के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां इनके बारे में। 80 वर्ष के उस्ताद बिस्मिल्लाह खां अभी भी यही सोचते थे कि 7 स्वरों के प्रयोग करने में वे अभी भी अपूर्ण हैं। वे खुदा से सदैव यही दुआ मांगते रहते थे कि सुर में तासीर पैदा कर दे। उस्ताद मुहर्रम के दिन भी शहनाई बजाते थे। दाल मंडी से फातमान के करीब 8 किलोमीटर की दूरी तक पैदल रोते हुए नौहा बजाते हुए जाते थे। इस दिन उनकी आंखें इमाम हुसैन और उनके परिवार के लोगों की शहादत में नम रहती हैं। अज़ादारी होती है।
हजारों आंखें नम रहती हैं, हजारों वर्षों की परंपरा पुनर्जीवित होती है। मुहर्रम संपन्न होता है। एक बड़े कलाकार का मानवीय रूप ऐसे अवसर पर आसानी से दिख जाता है। अब देखते हैं जवानी के दिनों में कैसे थे हमारे उस्ताद जी। उस्ताद कभी कभी सुकून के क्षणों में अपनी जवानी के दिनों को याद करते हैं। उन्हें अपना रियाज कम, उन दिनों का जुनून अधिक याद आता है। अपने अब्बा जान और उस्ताद को कम, पक्का महाल की कुलसुम हलवाइन की कचौड़ी वाली दुकान और गीता वाली और सुलोचना को ज्यादा याद करते हैं। सुलोचना उनकी पसंदीदा हीरोइन थी। वे याद करते थे कि जब मैं 4 साल का रहा होऊंगा तब कैसे नाना को शहनाई बजाते छिपकर सुनता था। उनके चले जाने के बाद उनकी शहनाई को ढूंढ कर बजाता था। फिल्म देखने का बुखार बना रहता था। 3rd क्लास का टिकट 6 पैसे का मिलता था और 2-2 पैसे मामू, मौसी और नानी से लेकर घंटों लाइन में लगकर टिकट हासिल करता था। सुलोचना की कोई भी फिल्म बिना देखे नहीं छोड़ता था और कुलसुम की देशी घी वाली कचौड़ी की दुकान से कचौड़ी भी नहीं छूटती थी। अब देखते हैं अगला पॉइंट, काशी विश्वनाथ के प्रति अपार श्रद्धा। काशी में परंपरा के अनुसार हनुमान जयंती पर विशेष आयोजन होता था। यहाँ 5 दिनों तक गायन वादन की उत्कृष्ट सभा होती है। इसमें बिस्मिल्लाह खां अवश्य शामिल रहते थे। अपने मजहब के प्रति अत्यधिक समर्पित उस्ताद बिस्मिल्लाह खां की श्रद्धा काशी विश्वनाथ के प्रति भी अपार थी। वे जब भी काशी से बाहर रहते थे तब विश्वनाथ और बालाजी मंदिर की दिशा की ओर मुंह करके बैठते थे। थोड़ी देर के लिए शहनाई का प्याला भी उसी ओर घुमा दिया जाता था। अक्सर वे कहा करते थे कि काशी छोड़कर कहाँ जाएं, गंगा मैया, बाबा विश्वनाथ, बालाजी का मंदिर सब यहाँ है। हमारे खानदान की कई पुश्तों ने यहाँ शहनाई बजाई है। हमारे नाना जी भी बालाजी मंदिर में प्रतिष्ठित शहनाई वादक रह चुके हैं। मरते दम तक ना ये शहनाई छूटेगी और ना काशी। जिस जमीन ने हमें तालीम दी है, जहाँ से अदब पाई, वह और कहाँ मिलेगी। हमारे लिए शहनाई और काशी से बढ़कर कोई जन्नत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, काशी विश्वनाथ का गौरव क्या है। काशी संस्कृति की पाठशाला है। शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। काशी में कलाघर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। काशी में बिस्मिल्लाह खां है। काशी में हजारों सालों का इतिहास है, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी हैं, बड़े रामदास जी हैं, मौजूद्दीन खां हैं। इन रसिकों से उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। ये एक अलग काशी है जिसकी अलग तहजीब है, अपनी बोली है, अपने विशिष्ट लोग हैं। इनके अपने उत्सव हैं, अपना गम है, अपना सहरा बनना और अपना नोहा। आप यहाँ संगीत को भक्ति से और भक्ति को किसी भी धर्म के कलाकार से, कजरी को चैती से, विश्वनाथ को विशालाक्षी से और बिस्मिल्लाह खां को गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते। अब देखते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और शहनाई का आपस में क्या संबंध है और कितना गहरा संबंध है। अक्सर समारोहों और उत्सवों में दुनिया कहती है कि ये बिस्मिल्लाह खां है और बिस्मिल्लाह खां का मतलब बिस्मिल्लाह खां की शहनाई। किसी दिन एक शिष्या ने डरते डरते खां साहब को टोका, बाबा आप ये क्या करते हैं, इतनी प्रतिष्ठा है आपकी, अब तो आपको भारत रत्न भी मिल चुका है, ये फटी तहमत ना पहना करें, अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई आता है आप इसी फटी तहमत में ही सबसे मिलते हैं। खां साहब मुस्कुराए, लाड़ में भरकर बोले, धत पगली, ये भारत रत्न हमको शहनैया पे मिला है, लुंगिया पे नहीं। तुम लोगों की तरह बनाव सिंगार देखते रहते तो उम्र ही बीत जाती, हो चुकती शहनाई, तब क्या खाक रियाज हो पाता। ठीक है बिटिया, आगे से नहीं पहनेंगे, मगर इतना बता देते हैं कि मालिक से यही दुआ है, फटा सुर न बख्शे। लुंगिया का क्या है, आज फटी है तो कल सी जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है बिस्मिल्लाह खां की क्या चिंता है।
काशी से मलाई बर्फ बेचने वाले जा चुके हैं। अब देशी घी की कचौड़ियां भी नहीं है। संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा। घंटों रियाज को अब कौन पूछता है। कजली, चैती और अदब का जमाना नहीं रहा। धीरे धीरे सारी परंपराएं लुप्त हो रही हैं। बनते बिगड़ते इतिहास में जो कुछ बचा है वह काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती है और उसी की थापों पर सोती है। काशी में मरण भी मंगल माना जाता है। काशी आनंद कानन है। काशी में सबसे बड़ी बात है कि दो कौमों के एक होने और आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहता है। अगला पॉइंट है संगीत के नायक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से नहीं बल्कि अपनी अजीब संगीत यात्रा के लिए बिस्मिल्लाह खां साहब भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा में विदा हुए खां साहब की सबसे बड़ी देन हमें यही है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता और एकाधिकार से सीखने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा।